रजिया, कोर्ट को अपने जख्म दिखाओ। डरो मत रजिया, यही मौका है अपने राइट्स के लिए लड़ने का। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए लड़ो, ताकि वो बड़े होकर तुम्हारा नाम इज्जत से ले कि उन्हें उनका हक दिलाने के लिए तुमने खुद को दांव पर लगा दिया था। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है सर। आपको हर तीसरे घर में एक रजिया मिलेगी जिसके कोमल बदन को मार मार के छन्नी कर दिया जाता है। आज ये रजिया के साथ हो रहा है, कल उसकी सौतन के साथ होगा। आज रजिया पुरानी हो गई है, कल उसकी सौतन भी पुरानी हो जाएगी। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक एक से ज्यादा निकाह करने का ये कानून खत्म नहीं हो जाता। योर ऑनर, लोग इस्लाम को मानते हैं पर इस्लाम की एक नहीं मानते। इबादत ने कुरान के रेफरेंस भी दे दी। प्रैक्टिकली ये कानून कितना बुरा है ये भी पता चल गया। आप प्लीज हमारी PIL एक्सेप्ट कर लीजिए और एक से ज्यादा शादी के इस कानून को खत्म करने का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। माय लॉर्ड, ये लड़कियां सिर्फ अपना जबानी जमा खर्च कर रही हैं। बिच्छू का मंत्र याद नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल रही हैं। कुरान करीम की बात कर रही हैं ये। जरा इनसे पूछिए, क्या कभी इन्होंने इस पाक किताब को पढ़ा है? जी हाँ, हमने कुरान करीम को पढ़ा भी है और समझा भी है। अगर समझा होता तो आज इस तरह भरी अदालत में अपनी कौम को रुस्वा नहीं कर रही होती आप दोनों। और वाकई समझा है तो मुझे बताइए कि कुरान की डेफिनेशन क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से बनाया था? अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया था और शैतान को आग से। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के बीच क्या रिश्ता था और कौन थी अम्मा हवा? रुकिए, जवाब आप नहीं ये देंगी। नाम से ही जाहिर है, अम्मा हवा यानी दुनिया और जन्नत की सबसे पहली औरत, हम सबकी माँ, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी। ऑर्डर ऑर्डर। मौलाना साहब, आप इन दोनों का इम्तिहान लेना बंद कीजिए और अगर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसे पेश कीजिए। जज साहब, मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इन दोनों लड़कियों का PIL फौरन खारिज कर दिया जाए।
मौलाना साहब, आप प्लीज बैठ जाइए। मिस इबादत अख्तर और मन्नत अख्तर के आर्गुमेंट सुनने के बाद और मजलूमा रजिया शाहिद हुसैन की हालत देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मामला बहुत ही गंभीर है और इस पर संजीदगी से बहस होनी चाहिए। लिहाजा ये कोर्ट इन दोनों की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट भेजने की सिफारिश करती है। The court is adjourned. मैं जानता हूँ कि तू मेरे कॉन्सर्ट्स का कैसे फायदा उठाता है। अरे कम ऑन भाई, इतने बड़े आर्टिस्ट का भाई हूँ मैं। अरे यू आर अ सीक्रेट सुपरस्टार। पूरी दुनिया में आप फेमस हैं और आप है कि अपना चेहरा छुपाते फिरते हैं। पर मुझे बोलते हैं दैट आई शुडंट हैव एनी फन। थोड़ा बहुत फन तो करने दीजिए ना ब्रो। देख, अरे प्यार से समझा रहा हूँ, सुन मेरी बात। हम भले इस मुल्क में काफी सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये मुल्क हमेशा हमारे लिए गैर रहेगा। हम इंडिया से हैं, मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी भी, और हमारा ईस्टर्न कल्चर इस सब की इजाजत नहीं देता। शराब पीना हम सब के लिए हराम है। हराम। और एक बात हो, फिर से मैंने तुझे बॉटल को हाथ लगाते हुए देख लिया तो कसम खा रहा हूँ, अब्बू से पहले मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फाइन फाइन, अगली बार अगर मुझसे गलती हुई तो आपका हाथ और मेरा हाथ, ब्रेक इट। भाई मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, आप भी मेरी एक बात मान लीजिए। कौन सी बात? देखो आप कितने गुड बॉय हो, अम्मी अब्बू सबकी रिस्पेक्ट करते हो, तो उनसे आप अपना झूठ क्यों बोलते हो? बता दीजिए ना कि आप ही हैं SS सीक्रेट सुपरस्टार। ओके ओके ओके, मैंने सोचा अब्बू जानकर बहुत खुश होंगे। अरे आपके सोशल मीडिया पर 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसमें से 80% लड़कियों के आप हार्ट थ्रोब हैं। अरे आप स्टार हो भाई यार, इतने गुमनाम बनकर क्यों जीते हो? क्या पता अब्बू मान जाए, बता कर तो देखो। कब तक अपनी सच्चाई को झूठ का मांस पहनाते रहेंगे? You know what? मैं एक्चुअली जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे इंटेंशंस देख के अल्लाह भी मेरे झूठ को माफ कर दे। तू जानता है सूफी, मैं अब्बू से ये बात क्यों छुपाता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब कुछ मैं अब्बू को बताऊंगा तो उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारियां दी, उन्हें लगेगा कि मैं उससे पीछे हट रहा हूँ, और उस वजह से उन्हें तकलीफ होगी, और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हो। हैदर मामू की डेथ से अभी तक उबर नहीं पाए, और अम्मी तो जैसे टूट सी गई थी। और सूफी, तू मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब्बू ने कैसे संभाला अम्मी को। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकता, ये सब बता के निभा। और सच बताऊं, किसी अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला भी है तो वो झूठ तो अल्लाह भी माफ करता है। पर भाई फिर भी आप सोचो, आपने जिस दिन अपना चेहरा इस दुनिया को दिखा दिया, उस दिन यू हैव नो आइडिया क्या हो जाएगा। चारों ओर फेम, गर्ल्स, मनी। ओए लिसन, ये सिंगिंग ना मेरा पैशन है, मेरा पेशा नहीं। और ये लड़कियां, दौलत, शोहरत, ये मेरे अब्बू के लिए कुर्बान। एक शौक क्या, 10 शौक कुर्बान है मेरे अब्बू के लिए। भाई आप समझने की ट्राई करो, आपको ये सब। तू ना मरवाएगा मुझे सूफी यार। अब्बू के इतने सारे मिस कॉल से मुझे उनसे मिलने जाना था। लेट्स गो। मैं तो बहुत डरी हुई थी इधर आते वक्त, मगर जज साहब बोले कार्रवाई करेंगे, बोल के दिल खुश हो गया यार। अब मेरे को किसी का डर नहीं, इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे ये केसबाजी। जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हमारे साथ मन्नत है। ऑनेस्टली मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा मन्नत कोई गलत दलील ना पेश कर दे, पर तुमने तो मुझे हैरत में डाल दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे तुम तो कहती हो कि तुम्हें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
फिर तुम्हें कैसे पता कि कुरान पाक में क्या लिखा है क्या नहीं? सोशल मीडिया जिंदाबाद। वहाँ सब कुछ आंखों के सामने से गुजरता है। तो मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा, पर कुरान पाक के बारे में सब कुछ पढ़ा है। तुम हो क्या मन्नत? मैं ना एक बहुत ही पहुंची हुई चीज हूँ। तुम मेरी इज्जत किया करो। लड़कियों, खुदा का अजाब टूटेगा तुम बेशर्मों पे। अपने ही मजहब पर हंस रही हो। हम हंस नहीं रहे थे। और हंस भी रहे थे तो क्या हो गया मौलाना साहब? आज की ट्रेजेडी कल का हंसी मजाक होती है। सो बी इट। अब बदलाव लाना है तो थोड़ा हंसते खेलते लाते हैं ना। बदलाव लाना है, पहले पूरी तरह अंडे से बाहर तो आ जाओ, फिर बदलाव की बात करना। मजहबों मिल्लत से टकराना बहुत महंगा पड़ेगा तुम दोनों को। कहीं के नहीं रहते वो जो मजहब को रुसवा करते हैं। खुदा के बनाए कानून पे उंगली उठाने वाली गुस्ताख लड़कियां, हमारी बद्दुआ है तुम्हें। जिस बात से चिढ़कर तुमने ये PIL फाइल करी है ना, वही तुम्हारी किस्मत बन जाए। बद्दुआ है मेरी, 2 निकाह में तुम दोनों भी बंध जाओगी। तुम दोनों एक दूसरे की सौतन बनोगी। सौतन? ये कभी नहीं हो सकता मौलाना साहब। अब्बू कहाँ हैं आप? अब्बू? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अब्बू कहाँ हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? मिस कॉल सही। आप अपनी दुनिया में मगन रहो। अबू तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए थे, इसलिए घर वापस आ गए। ओह नो, नाराज हैं क्या? पड़ी हूँ, मना लूंगा उन्हें। अब्बू की नाराजगी का बहुत ख्याल है तुम्हें। कभी मेरे बारे में सोचा? तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं आया कि तुम्हें अपनी अम्मी से माफी मांगनी चाहिए? आपसे माफी? अब ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने अम्मी कि आपसे माफी मांगनी पड़े? मांगनी पड़ेगी। बेशक आपके अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपकी अम्मी हूँ और अम्मी का मकाम अब्बू से बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। पर फिर भी कभी हमें वो इज्जत और प्यार नहीं मिला जो तुम हमेशा अपने अब्बू को देते हो। बस इसी वजह से तुम्हें हमसे माफी मांगनी पड़ेगी सुभान साहब। अम्मी 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 अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप और अब्बू मेरे लिए दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सारा दिन तो सिर्फ अपने अब्बू के नगमे गाते रहते हो। कभी आराम से सुकून से बैठकर अम्मी के साथ 2 बोल बोले? कभी हाल चाल पूछा? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपनी रोज की आदत कैसे भूल गए? सॉरी 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 सॉरी। लेकिन अगर भूल गया तो क्या हुआ? अब तो कर सकता हूँ ना। थैंक यू सो मच। पहले ही पेशानी चूम लेनी चाहिए थी ना, इतनी खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती। आगे से याद रखना था। और वैसे भी तुम्हारी यही आदत तो मुझे बहुत पसंद है। ओह, मेरी ये आदत आपको अच्छी लगती है? हाँ, लेकिन दुआ फूफी की दी हुई तालीम अच्छी नहीं लगती। बचपन में उन्होंने ये नुस्खा मुझे दिया था। दुआ फूफी की तालीम याद है तुम्हें, लेकिन अपनी माँ की कुर्बानियां याद नहीं। अम्मी अम्मी
कभी अपने अब्बू जान की वाह वाह करते हो, कभी अपनी फूफी जान की। मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है भी या नहीं। ऑफ कोर्स बहुत अहमियत है अम्मी, बहुत अहमियत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है अम्मी। भाई और अब्बू आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते, मगर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आप ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी अम्मी भी, अब्बू भी, मामी भी और फूफी भी। आई लव यू मॉम। मेरा सूफी, अल्लाह करे तुझे सारे जहान की खुशियां मिले। कुछ सीखो अपने भाई से। अम्मी अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ। हाँ, ये ना आग में पेट्रोल डालने का काम करता है। आप देखना इसकी वजह से एक दिन वर्ल्ड वॉर होगी। ऐसे ठीक भी है ना अम्मी, मैं इस बेवकूफ की तरह नहीं हूँ। आपसे बहुत प्यार करता हूँ यार। ज्यादा चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतजार करें, जाओ। मैं मिल के आता हूँ। मैं ही हूँ जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यस। मुझे भूख लग रही है यार, कुछ खाने को दे दो। जलेबी, बिरयानी, दाल मखनी, कुछ तो दे दो अम्मी। हाँ, ये सारी चीजें ना हिंदुस्तान में मिलती हैं। यहाँ किचन में सैंडविच पड़ा है, जाकर खाओ। ओके। दुआ भाभी का यहाँ से हजारों मील दूर रहने के बावजूद आपका असर कायम है। काश मेरा घर आपके मनहूस साए से महफूज रह पाता। आपसे इतनी दूर रहने के बावजूद मेरे बच्चों के जहन में आप छाई हुई हैं। खुदा जाने हिंदुस्तान जाने के बाद क्या होगा। अबू, अबू मैं अस्सलाम वालेकुम बेटे। सॉरी अबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, खुश रहो। अबू एक्चुअली वो किसी काम में फंस गया तो हम रहने दो सुभान। अगर तुम यहाँ मुझे इंतजार कराने के लिए माफी मांगने आए हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। सुभान बेटे, तुम बहुत बड़े हो गए हो। तुम्हारे पास शायद अब्बू के लिए वक्त नहीं रहा। ऐसे नजरअंदाज नहीं करते भाई, क्या पता सांसों की तस्वीर टूट जाए और जिंदगी के मोती बिखर जाए। अबू प्लीज प्लीज, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ऐसी बातें मत कीजिए, और आज तो ऐसे भी दिल थोड़ा बुझा बुझा सा है। प्लीज अबू। क्यों, क्या हुआ बेटा? अबू आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इंतजार कराया। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बोलिए, क्या बात है? तुम्हें पता है, माँ की ममता राजमहल होती है, मगर बाप एक किला होता है। बाप सारे हमले सह लेता है, तभी राजमहल सलामत रहता है। लेकिन माँ जज्बाती होती है, रोकर अपने दिल का हाल सुना लेती है। लेकिन बाप सारे दुख सहकर सिर्फ मुस्कुराता रहता है। मैं भी ऐसा ही था जब से तुमने होश संभाला है। तुमने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं तुमसे बेझिझक अपने गम बांट सकूं। जानता हूं अबू, और जिस दर्द से आप गुजरे हैं ना, उससे वाकिफ हूं मैं। जानता हूं बेटे। हैदर भाईजान, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है बेटे। जी बोलिए ना। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया है, पर देश बहुत याद आता है बेटे। मुझे अपने हिंदुस्तान, जमीन, अपने वतन लौटना है बेटा। मैं जानता हूं सुभान बेटे, तुम बच्चों को यहाँ की आदत पड़ चुकी है,
पर मेरा जी नहीं मानता। मुझे अपने मुल्क की इतनी याद आती है जैसे सहरे में प्यासे को पानी मिल गया। सुबह बैठे हमने तय किया है कि मैं और कायनात हिंदुस्तान वापस जाएंगे। और तुम्हारी अम्मी ने इसरार किया है कि तुम भी हमारे साथ हिंदुस्तान चलो। पर बेटी, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम बड़े हो गए हो, खुद के फैसले लेना जानते हो, और ये फैसला भी मैं तुम पे छोड़ता हूं। तुम तय करो कि तुम्हें हमारे साथ हिंदुस्तान चलना है या लंदन में रहना है। अब्बू, जिस मिट्टी ने मुझे आप जैसा बाप दिया, अम्मी जैसी माँ दी, उस मिट्टी को छूना चाहता हूँ, गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके साथ आऊंगा। थैंक यू बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दिस इज नॉट डन यार मम्मी। सबका जाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। ऐसे बहुत सारे अधूरे काम हैं जो मैं छोड़ कर आई हूँ। वहां जाकर उसे पूरा करना है। तो वह अभी भी तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आ रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में तूफान बनकर।